दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर। अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ जाए तब भी खतरा, कम हो जाए तो भी गंभीर समस्या बन जाती है। आइए हम इसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जब दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड को घेरने वाला फ्लूइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो खोपड़ी के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है। मुख्य कारण जो है इसके ब्रेन में सूजन, ब्रेन में ट्यूमर, सिर की चोट, मेनिंजाइटिस, एक्सेस फ्लूइड प्रोडक्शन, CSF की ड्रेनेज रुक जाना। जिसके चलते तेज सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, धुंधला दिखना, गर्दन जकड़ना, चिड़चिड़ापन, बेहोशी तक हो जाती है। अचानक शुरू होने वाले समस्याओं में बेलोडोना औषधि बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है। ये जो है दर्द जो है धड़कता हुआ सिर दर्द होता है, चेहरा लाल हो जाता है और रोशनी से तकलीफ बढ़ जाती है। ग्लोनाइन, सर फटने जैसा दर्द, गर्मी में बढ़ता है, धड़कन सिर में महसूस होती है। हेलिबोरस में मेनिंजियल इरिटेशन, सुस्ती, कमजोरी और कमजोर रिस्पॉन्स, लो रिएक्शन, ये जो है हेलिबोरस औषधि के लक्षण हैं। एपिस्मेल्सिका, ब्रेन में सूजन, चुभन, गर्मी, असह्य और नींद ज़्यादा आती है। आर्निका, सिर की चोट या ट्रॉमा के बाद बढ़ा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आर्निका बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है। नोसोड्स, ट्यूबरकुलिनम, रिकरेंट ब्रेन इरिटेशन, क्रोनिक टेंडेंसी में ट्यूबरकुलिनम 1 mg की पोटेंसी हफ्ते में एक बार लेनी चाहिए और उपरोक्त दवाइयाँ 12 से पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार लेते हैं। आइए हम चलते हैं अब लो CSF प्रेशर की तरफ में। जब CSF कम हो जाता है, प्रेशर गिरता है। ये खासकर तब दिखता है जब दिमाग के चारों ओर फ्लूइड लीकेज हो जाए। कारण जो है वो है लंबर पंक्चर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लीकेज होना, सिर या रीढ़ की हड्डी की चोट, डिहाइड्रेशन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। इसके मुख्य लक्षण जो हैं सिर दर्द जो लेटे से ठीक हो और खड़े होने पर बढ़ जाता है, गर्दन और दर्द, कान में आवाज़ टिनिटस जैसी, चक्कर आना, थकान। इसके लिए जो दवाइयाँ हैं लो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए, जब इसका प्रेशर जब कम होता है तो इसकी दवाइयाँ जो है चाइना ऑफिशियलिस, फ्लूइड लॉस के बाद सिर दर्द, कमजोरी और चक्कर आना, खालीपन का एहसास होना, फास्फोरिक एसिड, मानसिक शारीरिक थकावट, एग्जॉशन के साथ लो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लाइक पंक्चर पिक्चर। नटरम सल्फ, स्पाइनल चोट के बाद सिर दर्द, जलन और दबाव की भावना। हाइपेरिकम, स्पाइनल इंजरी या नर्व डैमेज के बाद CSF लीकेज टेंडेंसी।
कैलकेरिया फॉस, वीक कनेक्टिव टिश्यूज, रिकरेंट लो प्रेशर, हेडेक। सार्कोट्स में सेरिब्रोस्पाइनलिस CSF को रेगुलेशन में सपोर्ट करती है। इससे बीच बीच में कभी लेना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण सलाह। CSF पेशों की समस्या में हमेशा MRI CSF स्टडी जरूरी होती है। अचानक सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी, साथ ही गर्दन का जकड़ना, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। होम्योपैथी सपोर्टिव प्लस क्यूरेटिव दोनों रूपों में मददगार होती है, लेकिन केस अनुसार दवा चुनना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आप लोगों से यही अनुरोध है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम्योपैथी को समझें, जानें कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कमी में, बढ़ने में होम्योपैथी कहाँ कहाँ तक सहयोगिता देती है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने शहर के नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।